और इस बीच देखिए आपको बड़ी खबर बता दें, कर्नाटक से इस वक्त की देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कर्नाटक से इस वक्त की, जहां पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव का देखिए ऐलान हो चुका है। ये बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा, कर्नाटक विधानसभा चुनावों का ऐलान, तारीखों की घोषणा 10 मई को होगा विधानसभा का चुनाव। यहां पर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 मई से पहले पूरी यहां पर प्रक्रिया हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया, कर्नाटक में देखिए 224 सीटों पर चुनाव का ऐलान किया गया है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के चलते इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का हुआ ऐलान, तारीख यहां पर बता दी गई है, ऐलान किया गया है कर्नाटक विधानसभा चुनावों को लेकर। एक तरफ राजनीतिक पार्टियां देखिए पहले से तैयारियों में लगी थी, अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी यहां पर घोषणा कर दी गई है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का किया गया है ऐलान, 10 मई को होगा विधानसभा का चुनाव। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, एक चरण में होगा कर्नाटक का चुनाव। कहा जा रहा है कि एक चरण में इस चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। कर्नाटक में 224 सीटों पर चुनाव का ऐलान किया गया है। तो एक चरण में ही कर्नाटक का चुनाव होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनावों से जुड़ी देखिए बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव की तारीख की यहां पर घोषणा की जा चुकी है, 10 मई को होगा विधानसभा का यहां पर चुनाव और इसी के साथ एक चरण में बताया जा रहा चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। एक चरण में होगा कर्नाटक का चुनाव। बड़ी खबर ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, कर्नाटक में 224 सीटों पर चुनाव का ऐलान किया जा चुका है। इसके साथ देखिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी यहां पर अब तेजी के साथ अपने अपने पक्ष में वोट अपील करती नजर आएंगे। ऐसे में तारीखों के ऐलान के साथ यहां पर तमाम प्रतिबंध भी होंगे। अब तो बड़ी खबर देखिए आपको बता रहे हैं, कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, कर्नाटक चुनाव का ऐलान किया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीख का ऐलान हुआ है, 10 मई को होगा चुनाव, एक चरण में चुनाव को कराया जाएगा। तो एक चरण में चुनाव होगा, सभी सीटों को लेकर यहां पर तारीख तय कर दी गई है और 13 मई को आएंगे नतीजे चुनाव के, कहा जा रहा है। एक चरण में चुनाव किया जाएगा, यानी कि ये जो नतीजे हैं वो भी 2 दिन के अंदर ही आ जाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ा ऐलान किया गया है, तारीख का ऐलान किया गया है। 10 मई को देखिए यहां पर वोट पड़ेंगे, एक चरण में यहां पर वोटिंग होगी और उसके बाद 13 मई को रिजल्ट भी आएगा, यानी कि चुनाव के 2 दिन बाद यहां पर नतीजे भी आ जाएंगे। एक चरण में चुनाव को संपन्न कराया जाएगा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से घोषणा कर दी गई है। बड़ी खबर देखिए आपको बता रहे हैं, 13 मई को आएंगे चुनाव के नतीजे। तो 10 मई को चुनाव है, 13 मई को चुनाव के नतीजे भी आएंगे। किसकी होगी कर्नाटक में सरकार, इसको लेकर पार्टियां अपनी जोर आजमाइश करती नजर आई। कर्नाटक में एक बार फिर से देखिए यहां पर अब तारीखों के ऐलान के साथ कोशिश हर एक पार्टी की यही होगी, हर एक राजनीतिक दल की, कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो उनके पक्ष में रहें, ज्यादा से ज्यादा वोट उनके पक्ष में रहें। एक चरण में चुनाव होना, यहां पर एक कानून व्यवस्था को लेकर भी और पारदर्शिता के साथ पूरी सुरक्षा के बीच चुनाव हो, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रशासन की। तो तारीखों का देखिए ऐलान कर दिया गया है और अब 10 मई को देखिए कर्नाटक का विधानसभा चुनाव होना है, एक चरण में चुनाव को संपन्न कराया जाएगा, 13 मई को आएगा रिजल्ट। उसकी लिस्ट पूरी आज मैंने नहीं दिखाई, मैं अभी उसको ट्वीट करा दूंगा, सबके साथ शेयर हो जाएगी। उसमें ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, बहुत सारी चीजें हैं। मोरलेस कोई ना कोई चीज उनके पास होगी ही। तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि वो बूथ पर आए और आने के बाद उनको वोटिंग करने के लिए अनेबल किया जाए। क्या था बताइए? इलेक्शन के दौरान कि उनके पास वोटिंग आईडी कार्ड होता है, लेकिन जब उस पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो उनका नाम लिस्ट से गायब होता है, तो वोट नहीं कर पाते। ऐसा मैंने कई बार विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में देखा है। तो उनके लिए क्या मैकेनिज्म? तो उसके लिए मैंने जो पहला आंसर दिया वो है कि अभी से उस एप्लीकेशन जो हमारी है उस पर जाके, वोटर हेल्पलाइन पे जाके अपना नाम और अपना बूथ नंबर अभी से देख लें, और उसमें भी अभी हमारे पास में ये समय उपलब्ध है। और इन एनी केस उनको कहीं ना कहीं बूथ में नाम तो होगा ही। अगर ये लास्ट टाइम से चेंज भी हुआ है किसी वजह से, तो उसका पब्लिकेशन किया गया है। उनके कैंडिडेट के पास भी लिस्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी लिस्ट है, उनके पास भी टेक्नोलॉजिकली देखने की व्यवस्था है। अर्बन अपैथी के बारे में पूनम जी ने पूछा, तो 2-3 बातें हम कहेंगे कि एक तो ये पूरा एजेंडा अर्बन अपैथी का अब कम से कम मेन डिस्कोर्स में आ गया है। अब आपने ये प्रश्न उठाने शुरू किए हैं और इससे भी जागृति धीरे धीरे नीचे आ रही है। हमने भी थोड़ा ज्यादा बोल्ड होकर वो जगहें जहां पर वोटिंग कम होती है और अर्बन एरिया है, उनका नाम और उनकी जगह दिखानी शुरू की है, विद ओनली एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्वेस्टिंग द वोटर्स ऑफ दोज एरियाज टू प्लीज कम फॉरवर्ड।
इसके हम समझते हैं परिणाम सामने आएंगे। जैसे आपको एक उदाहरण अभी बताता हूं, कर्नाटका में ही जो RWAs हैं, उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया है, कुछ RWAs ने, कि वो अपने यहाँ एक इसका अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं और अपने अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों को इस तरीके से मोटिवेट करें कि वो उस दिन आ सकें। So there is a far more awareness, there is a criticality attached to it now amongst the youth and also amongst the urban areas. In times to come, we are sure we'll also step up our awareness program. We'll have very targeted, focused sweep and other activities. And आप सबकी मदद से आर्टिकल्स आएंगे, आपकी मदद से ये बातें लिखी जाएंगी, तो लोगों को भी बाहर निकलने का पड़ेगा। हाँ, और एक चीज मैं बताना भूल गया, इसके लिए हमने एक काम और किया है इस बार। जो डेट ऑफ पोल है वो वेडनेसडे को रखी है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस। मंडे होती तो फ्राइडे सैटरडे की छुट्टी के साथ मिलती है, ट्यूसडे होता तो एक दिन की छुट्टी लेने से बाहर जा सकते हैं, 4 दिन की मिलती है। अब वेडनेसडे में तो 2 दिन लेनी पड़ेगी, जो जरा मुश्किल है। So this is what we have done in Karnataka to keep it on Wednesday. So I am sure that अब उतना लोग शायद नहीं सोएंगे, बाहर तो नहीं जा सकते अब, तो आ जाएंगे। मतलब फिर अपील करेंगे उनसे आपके थ्रू। दीक्षा जी ने ईवीएम के बारे में पूछा, बहुत बार इसका जवाब दिया जा चुका है, दोबारा से और इसको आर्ग्यू करना और इसको बताना मैं नहीं चाहता, एक्सेप्ट द पॉइंट दैट लोकतांत्रिक व्यवस्था में पॉलिटिकल पार्टीज का एक बहुत ही बड़ा योगदान है, एक बहुत बड़ी महत्ता है उनकी। दे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स। तो उनका विश्वास हर चीज पे होना हो, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। तो हमें जब भी जो बात आपने पूछी, वो जब भी हमने भी सुना, लेकिन हमें मिला नहीं है कुछ ऐसा, जब भी मिलेगा हम जरूर कोशिश करेंगे कि उनको हर तरीके से कन्विंस करें। आपको बता दें कि इंदौर में 2